दोस्तों बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि हेड कांस्टेबल बनना चाहते हैं और इससे संबंधित बहुत से सवाल इंटरनेट पर पूछते रहते हैं, लेकिन उनके प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर आप पुलिस हेड कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं। हेड कांस्टेबल, जिन्हें हम हवलदार के नाम से भी जानते हैं, यह कांस्टेबल से ऊपर का और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे का पद होता है। और बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्हें कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन रहती है। दरअसल इन दोनों की वर्दी तो खाकी ही होती है, लेकिन पुलिस कांस्टेबल के कंधे पर एक खाली पट्टी लगी होती है और साइड में राज्य का नाम लिखा होता है, जबकि हेड कांस्टेबल की वर्दी पर साइड में 3 शेवरॉन बने होते हैं। महाराष्ट्र हेड कांस्टेबल पर 3 गोल्डन लाइन बनी होती है। ज्यादातर राज्यों में पुलिस कांस्टेबल के रूप में 10 साल कार्य करने के बाद प्रमोशन होने पर हेड कांस्टेबल बनाया जाता है। ये पुलिस स्टेशन पर होने वाले डेली कार्यों में सब इंस्पेक्टर की मदद करते हैं। इनका मुख्य डेस्क वर्क होता है जिसमें फाइलों को मैनेज करना, कंप्यूटर वर्क करना होता है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन की फाइलों के रिकॉर्ड और उनके क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के रिकॉर्ड को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की होती है। इसके अलावा अपने क्षेत्र में गश्त करना, वहां पर नियम कानूनों को बनाए रखना, चालान करना और कभी कभी इन्हें पुलिस ऑफिसर के गनर और ड्राइवर के रूप में भी कार्य करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही इन्हें दूसरे डिपार्टमेंट जैसे कि एंटी करप्शन ब्यूरो, CID, ट्रैफिक पुलिस, गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और ST/SC सेल में भी लगाया जा सकता है। हेड कांस्टेबल का वेतन, इन्हें प्रति माह 37,000 से 54,000 रुपए की लगभग सैलरी मिलती है, जो कि हर साल बढ़ती रहती है और यह अलग अलग राज्यों के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकती है। हेड कांस्टेबल का प्रमोशन, हेड कांस्टेबल के रूप में 5 से 7 साल के बीच में कार्य करने के बाद इन्हें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए प्रमोट किया जाता है, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, ACP, DCP की पोस्ट तक भी हेड कांस्टेबल पहुंच सकते हैं। हेड कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया, ज्यादातर राज्यों में कांस्टेबल से प्रमोशन होने के बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं, लेकिन कुछ राज्य जैसे कि दिल्ली हो गया, यहाँ पर हेड कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती भी की जाती है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों कंडीशन पर बात करते हैं। तो जहाँ पर कांस्टेबल से प्रमोशन होने के बाद हेड कांस्टेबल बनते हैं, वहाँ पर कैंडिडेट का सिलेक्शन कांस्टेबल के रूप में किया जाता है। तो अब कांस्टेबल कैसे बने, इससे संबंधित कंप्लीट वीडियो हमने बना रखी है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए पुरुष कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 22 और महिला कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। इसमें OBC, SC और ST वालों को 5 साल की छूट भी दी जाती है, जिसके अनुसार पुरुष OBC, SC, ST वालों के लिए आयु सीमा 18 से 27 और महिला OBC, SC, ST वालों के लिए आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी होता है। तो चाहे उसने किसी भी विषय से अपने 12th कंप्लीट की है, वे सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होता है। लिखित परीक्षा में जनरल हिंदी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंटेलिजेंस क्वोशेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों अलग अलग राज्यों के हिसाब से लिखित परीक्षा में बदलाव हो सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस कांस्टेबल कैसे बने वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, जिसमें हाइट, चेस्ट, वेट का मापन किया जाता है, जहां पर पुरुष जनरल OBC, SC वालों के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर और पुरुष ST वालों के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिला जनरल OBC और SC वालों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और महिला ST वालों के लिए हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पुरुष जनरल OBC SC वालों के लिए चेस्ट 69 सेंटीमीटर
और पुरुष एसटी वालों के लिए चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना जरूरी है। जिसके अनुसार जनरल ओबीसी और एससी वालों की फूलने के बाद चेस्ट 84 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं का वेट सभी जातियों के लिए 40 केजी होना चाहिए। कुछ राज्यों में यह 45 केजी भी मांगा जाता है। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी होती है। और कुछ राज्यों में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप और रस्सी कूद जैसी एक्टिविटी भी होती है। तो बॉल थ्रो में पुरुषों को 50 मीटर और महिलाओं को 16 मीटर बॉल फेंकनी होती है और लॉन्ग जंप में पुरुषों को 13 फीट और महिलाओं को 8 फीट तक छलांग लगानी होती है। फिर चिनिंग अप में कम से कम 5 और अधिकतम 10 लगाने होते हैं। स्कीपिंग में 1 मिनट में अधिकतम 80 बार और कम से कम 55 बार रस्सी कूदनी होती है। फिर मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें अभ्यर्थी बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, उसे कोई किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अभ्यर्थी की आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, सटा घुटना सपाट पैर नहीं होने चाहिए और कैंडिडेट के बो लेग भी नहीं होने चाहिए। उसमें विकलांगता हकलाने जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का कोई केस भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें कैंडिडेट को 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की है या डिप्लोमा किया है उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र और 10 फोटो लेकर जाना होता है। और अब उन राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं जहां पर हेड कांस्टेबल के पद के लिए डायरेक्ट भर्ती होती है। तो जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो वहां पर पुरुषों के लिए आयु सीमा 18 से 22 और महिलाओं के लिए 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए और ओबीसी एससी एसटी वालों को 5 साल की इसमें छूट दी जाती है। और इसके लिए कैंडिडेट का 12th पास होना जरूरी होता है। और इसकी भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 100 नंबर के होते हैं और 90 मिनट का यह पेपर होता है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर फंडामेंटल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पुरुष कैंडिडेट को 6 मिनट में 1600 मीटर की और महिला कैंडिडेट को 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। जिसके बाद लॉन्ग जंप में पुरुष कैंडिडेट को 14 फीट और महिला कैंडिडेट को 10 फीट का जंप लगाना होता है, जिसमें कैंडिडेट को 3 चांस मिलते हैं। जिसके बाद हाई जंप में पुरुष कैंडिडेट को 3 फीट 9 इंच और महिला कैंडिडेट को 3 फीट का जंप लगाना होता है। इसमें भी कैंडिडेट को 3 चांस मिलते हैं। जिसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है जिसमें पुरुष कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और महिला कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें ओबीसी एससी एसटी वालों को 5 सेंटीमीटर की छूट भी दी जाती है। और चेस्ट पुरुष कैंडिडेट के लिए 78 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें 4 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना चाहिए। इसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें इंग्लिश में टाइपिंग करने वालों के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी वालों के लिए 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। जिसके बाद कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट होता है जिसमें आपको MS पावर पॉइंट पर या MS एक्सेल पर कंप्यूटर का बेसिक फॉर्मेट बनाकर दिखाना होता है। जिसके बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, हेड कांस्टेबल बनने के दोनों प्रोसेस हमने आपको समझा दिए हैं। तो अब आपके राज्य में हेड कांस्टेबल की सीधी भर्ती निकलती है या प्रमोशन के थ्रू हेड कांस्टेबल बनते हैं, इसके लिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम और सिलेक्शन प्रोसेस लिखकर कमेंट कीजिए, जिससे कि हम इस प्रश्न का उत्तर आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको दे देंगे। हेड कांस्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब आपके राज्य में चल रही पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की भर्ती के बारे में
कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको अपने राज्य की पुलिस रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको गूगल पर uppbpb.gov.in सर्च करना होगा, जिसके बाद आप उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश में पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी वैकेंसीज चल रही है उन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप दिल्ली पुलिस में चल रही भर्ती के बारे में पता करना चाहते हैं तो आपको गूगल पर dillipolice.nic.in पर सर्च करना होगा, जिसके बाद आप दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर आपको मेनू का एक ऑप्शंस दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और नीचे रिक्रूटमेंट लिखा होगा, जिस पर क्लिक करके आप दिल्ली पुलिस में चल रही सभी वैकेंसीज देख सकते हैं। हेड कांस्टेबल बुक। और अब आखिर में बहुत से कैंडिडेट का सवाल होता है कि आखिर हम पुलिस कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की तैयारी कौन सी बुक से करें। तो दोस्तों इसके लिए एक बुक से तो काम चलेगा नहीं, आपको अलग अलग प्रकाशन की बुक से तैयारी करनी होगी और आपको अपने राज्य की जनरल नॉलेज तो बिल्कुल रट लेनी है और करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड प्रश्न तो सभी राज्य में लगभग पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए बेस्ट बुक्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि इस परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आखिर पूछे जाते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो कि हेड कांस्टेबल या पुलिस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।